बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ एसएससीज़, एईओज़, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान आपसे मुखातब हूँ। आज 3 जनवरी 2023 है, नया साल है और नए साल की शुरुआत हमें एक खुशखबरी यकीनी कामयाबी की सूरत में हमें सामने मिली। सारा दिन की मसरूफियात, दोस्तों के कॉल मैसेज और कुछ के जवाब दिए, कुछ की कार रिसीव हुई तो कोई मैसेज नहीं दे सका, तो मौके की मुनासबत को समझते हुए लाइव आना बेहतर समझा। किसी मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा या दोस्त का अगर सवालात है तो वो ज़रूर पूछे और चंद एक बातें आप सब दोस्तों से करना चाहूँगा। यकीनन एक जिद्दोजहद, तवील जिद्दोजहद, उसका बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे दोस्तों का साथ, बहुत सारे दोस्तों का आना और काफ़िले बनते जाना, बहुत सारी है। वो बातें फिर कभी करेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। आज एक हमारा सेलिब्रेट का दिन है, यकीनन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हम कर रहे हैं। और मैं तमाम अपने मोअज़्ज़ज़ एसएससी और एईओज़ उन सबको यही कहूँगा, शुक्राने के नफल अदा करें। तो क्या नेक्स्ट मैं अगर शुरुआत 2 फरवरी से करूं तो ये 2 फरवरी 2020 से करूं या 13 जनवरी 2020 से करूं या 8 जनवरी 2020 से करूं, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं बातें 11 दिसंबर 2022 से करूंगा। 11 दिसंबर 2022 को हमारे 11 एक वजाहत कर दूं, ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से दरमियान में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो मैं 11 दिसंबर 2022 से अपनी बात का शुरुआत करूंगा और 2 फरवरी 2020 फिर कभी बैठेंगे, फिर कभी करेंगे। तो 11 दिसंबर 2022 को हमारे तमाम ज़िले फोकल पर्सन की हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमने अपना थोड़ा सा हमारे 11 दिसंबर उसमें हमने एक प्लान बनाया, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया, दोस्तों को आगे लेकर आए, वर्कर बंदों को हम आगे लाए और तमाम दोस्तों ने मशावरत से मुत्तफिका तौर पर तमाम दोस्तों ने, ज़िले फोकल पर्सन ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि 27 दिसंबर के जो हमारा धरना होगा उसमें ईच एंड एवरीथिंग आप ये 11 जनवरी को दोस्तों ने ज़िम्मेदारी दी। मैं दोस्तों से माजरत खा हूँ, 2 मिनट के लिए हमें ये इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब उम्मीद करेंगे कि कनेक्शन हमारा ठीक हो गया है। हमने थोड़ी सी लोकेशन अपनी चेंज की है। तो बात मैं अपनी शुरू करूंगा 11 दिसंबर 2022 से ही। तमाम दोस्तों ने मुतफिका तौर पर मुझे 27 दिसंबर के हवाले से फैसला साजी के लिए मुझे चुना और तमाम तर अख्तियारात मेरे सुपुर्द किए। यकीनन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ा फ़र्ज़ था। उसको ऐसन तरीके से सरअंजाम देने की मैंने पूरी कोशिश की, दोस्तों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। दोस्तों ने बहुत ज़्यादा तावन किया और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा तावन किया। मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ तावन किया। 27 दिसंबर का दिन आ जाता है और 27 दिसंबर को और पूरा पंजाब, तमाम असातिज़ा उन्होंने देखा कि SSCs एक बार फिर पहले से बेहतर मुनज़्ज़म अंदाज में वही मुकाम ईवान वज़ीर आला के सामने अपना जायज़ा हक़ लेने के लिए बैठ जाते हैं। 27 दिसंबर का दिन हमारा वो एक अच्छा गुजरा। हमारी कुछ डेवलपमेंट हुई। उस डेवलपमेंट में इंतज़ामिया ने हमारी डिमांड पूछी। हमने उनको डिमांड बताई अपनी। हमने डिमांड बताई और उस पर पेशरफ शुरू हो गई। लेकिन हमारे कुछ दोस्त जज्बाती थे। मैंने अपना एक साथी जो हमारा मोस्ट सीनियर पहले दिन से गुलाम फरीद साहब, यकीनन वो मेरे साथ उस दिन से हैं जब ये मूवमेंट शुरू हुई थी और आज भी मेरे साथ हैं और धरने में भी मेरे साथ रहे। मैंने उनको अपने साथ चुना, अपने साथ रखा। उन्होंने बहुत तावन किया, पहले भी किया। तो 27 दिसंबर को जो हमारी पेशरफ चल रही थी उसमें हमारा थोड़ा सा डेडलॉक आया। वो अब मुनासिब नहीं है यहाँ बताना कि वो डेडलॉक किस वजह से आया। 27 दिसंबर का हमारा जो था वो प्लान ए था, उस पर हमने इम्प्लीमेंट किया, हम कामयाब रहे। 28 दिसंबर को पूरा पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा असातिज़ा की तारीख का मुनज़्ज़म, पुरअमन और सबसे जो लाहौर बोलता है, लाहौर बताता है कि पूरा लाहौर जैम हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये लाहौर के जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं। हमने खाना है ना। हमने 28 दिसंबर को ज़मान पार्क बंद किया। कनाल रोड बंद की। इंतज़ामिया ने हमें एंगेज किया और ज़मान पार्क की इंतज़ामिया ने हमें एंगेज किया। उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि 29 दिसंबर को आपका मसला सॉल्व हो जाएगा, आप मेहरबानी करें कनाल रोड खाली कर दें। हम उनकी यकीन दहानी, ज़मान पार्क की यकीन दहानी पे हमने कनाल रोड खाली किया। हमने अपना धरना डेविस रोड पे शिफ्ट कर दिया और फिर आप सब ने देखा कि अर्ली मॉर्निंग मोनस लाई साहब का ट्वीट आ गया। वही ट्वीट परवेज लाई के ट्विटर से रीट्वीट किया गया। हमारे मौजूद मिनिस्टर डॉक्टर मुरार आसा का ट्वीट आ गया और 3 बजे तक इंतज़ामिया भी हमें एंगेज कर रही थी कि आपका खुशखबरी मिलने वाली है। वो हमारा कैबिनेट में गया। कैबिनेट में उसको थोड़ी सी अपोजिशन मिली और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ हमारे चीफ एग्जेक्टिव जनाब परवेज लाई साहब को। उन्होंने फहम फरासत से दोनों साइड को सुनते हुए दोनों साइड के खदशात को दूर करने के लिए और हमारे खदशात को दूर करने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी। हमारे यकीनन हमारे दोस्तों के जज्बात थे,
मैं कदर करता हूँ। दोस्तों के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ पर्सनल खदशात को मद्देनज़र रखते हुए, प्रीवियस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए हम वन स्टेप फॉरवर्ड हुए। हमने ईवान वज़ीर आला के सामने मार रोड को बंद कर दिया। रात 8 बजे तक बारिश भी हुई और बारिश में भी हम मार रोड पे रहे। वो सारा लाहौर ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा। वो दिन भी गुजर गया। उस दिन भी हमारे कुछ बैकडोर चैनल चले और यकीन दहानी पे हमने मार रोड को खाली किया और हम वापस डेविस रोड पे चले गए। वो जो रात थी, अब मैं यहाँ कुछ बातें करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो कम से कम हो। उस रात हमने एक मीटिंग रखी और मैं सलाम पेश करता हूँ उस मीटिंग में बैठे हुए हर SSCs को। मैं यहाँ तादाद का जिक्र नहीं करूँगा। आज हमारा खुशखबरी का दिन है, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सेलिब्रेट ही करें तो अच्छा है। वो तादाद में कुछ मैंने 15-20 मिनट की ब्रीफिंग दी, दोस्तों को मोटिवेट किया और हमेशा की तरह मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ साथी गुलाम फरीद साहब ने, उन्होंने दोस्तों को मोटिवेट किया। नासिर सलीम सत्ती साहब, उन्होंने मोटिवेट किया। हमारे शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट बासत भट्टी साहब ने, उन्होंने मोटिवेट किया। और बाकी जो दीगर दोस्त थे, राणा कैसर साहब थे हमारे सेंट्रल पंजाब के सदर, उन्होंने मोटिवेट किया। और जो बाकी दोस्त थे सब ने मोटिवेट किया। उस वक्त जो SSCs की जो सूरत हाल थी, जो एक अंदर खदशात या बातें गर्दिश कर रही थी, वो अब यहाँ बयान करने वाली नहीं है। उस मोटिवेशन ने अगले दिन हमारी तादाद में बेपनाह इजाफा किया। और जो नेक्स्ट डे था वो बड़ा अहम था, डू एंड डाई वाला था। वो हमने प्लान बनाया हुआ था, उस प्लान के मुताबिक हम चल रहे थे। कुछ प्लान थे वो पहले से बने हुए थे, लॉन्ग टर्म प्लान थे, कुछ प्लान थे शॉर्ट टर्म थे। तो जो लास्ट डे हुआ वो शॉर्ट टर्म पे हमने अमल दरामद किया, ये हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था। लास्ट डे पे हमें इंतजामिया ने फिर एंगेज किया। अब जो लास्ट डे है, यहाँ सबसे अहम जो रोल प्ले हुआ वो मैं फरीद साहब से, जब वो आपसे मुखातब होंगे वो यकीनन आपको सारी तफसील बताएंगे। उस दिन जो लास्ट डे था, मैंने और फरीद साहब ने अपना जो वर्क था उसको डिवाइड किया। प्लानिंग हमारी एक ही थी और तरीकाकार मुख्तलिफ किया हमने। फरीद साहब ने एक महाज को संभाला, मैंने दूसरे महाज को संभाला, फिर हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन थी। और ये सारी चीज़ें वो फरीद साहब जब वो सारी आपको डिटेल में बताएंगे। तो हम जब आए, हम लास्ट डे था हमारा, जो चौथा दिन था, इंतज़ामिया ने हमें एंगेज किया। हमने इंतज़ामिया को मैसेज दिया और जो इस इंतज़ामिया ने हमें एंगेज किया, हम उनको सलूट पेश करते हैं। हम जितना भी उनका शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये वो बातें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। ये उनका कितना वर्क है, क्या उनकी एफर्ट्स हैं, वो मैं जानता हूँ, मेरे सीनियर मेंबर गुलाम फरीद साहब जानते हैं। और ये जिक्र भी करेंगे, अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम उनको बयान कर सकें। हमने अपनी दोस्तों की मशावरत, अपनी प्लानिंग, उसके मुताबिक हमने अपनी रैली को 3 बजे मार रोड से स्टार्ट किया और ज़मान पार्क की तरफ हम चले गए। और ज़मान पार्क जब हम पहुंचे तो इंतज़ामिया बिल्कुल तैयार थी और हम भी बिल्कुल तैयार थे। दरमियान में उस वक्त जो सूरत हाल थी वो सबसे गंभीर थी। यहाँ मैं गुलाम फरीद साहब का रोल
जो उन्होंने रोल प्ले किया वो एक ऐसा रोल था कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं गुलाम फरीद साहब के उस रोल को बयान कर सकूं। कि अगर गुलाम फरीद साहब वहां अपना रोल प्ले ना करते तो शायद आज हम आपके सामने ये सेलिब्रेशन ना कर रहे होते, शायद आज हम आप उन इंतज़ामिया के दोस्तों का भी शुक्रगुजार ना होते, बहुत सारी बातें होती। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमारा जो SSCs और AEOs थे उसमें मैं थोड़ी सी बातें अब ये करना चाहूँगा कि उन SSCs और AEOs में सारे SSCs और AEOs नहीं थे। चंद एक गिने चुने 5-7 वो शरपसंद थे, वो एजेंसियों के बंदे थे, वो लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले थे, वो हमारे मुल्क के दुश्मन थे, वो हमारी काज के दुश्मन थे, वो असातिज़ा के दुश्मन थे, वो मेरे आपके माँ बाप बीवी बच्चों के दुश्मन थे जो असातिज़ा को इश्तियाल दिला रहे थे। हम अपना जायज़ा लेने के लिए आए थे, हम असातिज़ा हैं, हम जायज़ा लेने के लिए गए थे, हम कोई जंग करने नहीं गए थे, हम बॉर्डर पे नहीं थे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर नहीं थे, हम कश्मीर के महाज पर नहीं थे, हम फ़लस्तीन के महाज पर नहीं थे, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और पंजाब का दिल लाहौर और लाहौर में अपने घर पे थे। मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त कि हम चढ़ाई करें किस पर, अपनी इंतजामिया पर, अपने पुलिस वालों पर, जिन्होंने हमें 4 दिन प्रोटेक्शन दी। हम जहां भी सोए वो नहीं सो सके, उन्होंने जाके हमारी हिफाजत की, हमें शरपसंदों से बचाया, हमें मुल्क दुश्मन अनासर से बचाया। और उस दिन अगर हम वो बॉर्डर लाइन भी क्रॉस कर देते तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहना था, लेकिन हम अपने आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते, हमारी काज खत्म हो जानी थी। और ये सारी चीज़ों को बचाने वाला, निगोशिएशन करने वाला, डायलॉग, जैसे मैंने कहा कि एक महाज फरीद साहब ने संभाला, एक मैंने संभाला, और सबसे जो अहम महाज संभाले रखे हैं, मैं यहाँ नाम लेकर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा। फैजान डोगर साहब जिला साहिवाल से, राना कैसर साहब, राना शहबाज साहब, बासत भट्टी साहब, और वो हमारे दोस्त फोकल पर्सन SSCs जिन्होंने धरना से पीछे जो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए, जिन्होंने अवाम को रोके रखा, जिन्होंने अवाम की गालियां खाई। मैं माजरत खा हूं अगर मैं चंद एक नाम ले बैठा हूं और बाकियों के नाम नहीं ले सके, लेकिन वो सब SSCs जिन्होंने बैक पे हमारे धरने से पीछे अवाम को कंट्रोल किया, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं। यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, ये मेरे दोस्त, ये भी उनको सल्यूट पेश करना चाह रहे थे। तो बात आ जाती है 6 बजे, हमने 6:10 की डेडलाइन दी। इस दौरान जो बातें हुई, जो चीज़ें हुई, उनको कंट्रोल किया हमने, अपने असाब पे कंट्रोल किया, हमने SSCs को कंट्रोल किया, हमने इंतज़ामिया को कंट्रोल किया, हमने पुलिस वालों को कंट्रोल किया, सारी चीज़ें की। इसका मैं क्रेडिट 200% अपने मेंबर गुलाम फरीद साहब को देना चाहूँगा, यकीनन ये उनका क्रेडिट है। अब हम यहाँ, अब मैं नाम लूँगा, इससे पहले शायद वीडियो 1-2 बनी है, मैंने नाम नहीं लिए। मैं SHO थाना रेस कोर्स को सलाम पेश करता हूँ।
मैं डीएसपी साहब को सलाम पेश करता हूं, नवीद साहब को। मैं एसपी अवैस को सलाम पेश करता हूं। मैं सीसीपीओ को सलाम पेश करता हूं। मैं एसएसपी ऑपरेशन को सलाम पेश करता हूं। और मैं दीगर पुलिस के आला अफसरान को सलाम पेश करता हूं। मैं उस वक्त जो वहां मौजूद थे इंतजामिया में, उनको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज़ उस अंदाज में इमरान खान साहब के पास पहुंचाई जो उन इमरान खान साहब के मिनिस्टर नहीं पहुंचा सके। जब उन्होंने हमारी आवाज़ पहुंचाई तो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया और जमान पार्क की इंतजामिया हरकत में आई। डॉक्टर मरारा साहब को बुलाया गया और हम डायलॉग में गए। डायलॉग हमारे हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए। हम अपनी काज से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये मैं सलाम पेश करता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं उस डेलीगेशन का जो मेरे साथ गया। वो 5 रुकनी डेलीगेशन था कि हम आवाज एक ही बात की और उसके बाद हम वापस आए। अभी इस दौरान हमारा कोई 30-40% डेडलॉक बरकरार था। मामला तय हो गए थे लेकिन डेडलॉक मजीद बरकरार था। उसके बाद जमान पार्क में हमने फिर मैसेज हमारा गया। जमान पार्क इंतजामिया फिर इनके हरकत में आई। खान साहब को दोबारा मैसेज गया। खान साहब ने दोबारा जिम्मेदारी लगाई और हमें दोबारा जमान पार्क फिर ले जाया गया। दूसरी दफा में अश्योरिटी दी गई, गारंटी दी गई कि मंगल वाले दिन आपका काम हो जाएगा। हमने उस गारंटी पे, खान साहब की गारंटी पे, खान साहब के फोकल पर्सन की गारंटी पे और हमारे जो सिक्योरिटी के जो हजरात हैं उसकी गारंटी पे हमने वो धरना खत्म किया। अब मैं यहां अपने ही अल्फाज की तौसीह करता चलूं, हमने वो धरना खत्म नहीं किया था। हमने वो धरना मुलतवी किया, पोस्टपोन किया। ये हमने उधर ऐलान किया और धरने की जो खत्म करने का ऐलान मिनिस्टर एजुकेशन का नुमाइंदा, सेक्रेटरी एजुकेशन का नुमाइंदा, डीपीआई साहब वहां आए, उन्होंने ऐलान किया, वो ऐलान हुआ। अब यहां मैं 1-2 मिनट जरूर लूंगा। आप दोस्तों का काफी टाइम मैं ले चुका हूं। जैसे धरने का खत्म करने का ऐलान हुआ, हमारे वो प्यारे साथी, हमारे मौजूद एसएससीज जो गैरों के हाथों में खेल रहे हैं, हमारे अपने हैं, आज भी हमारे हैं, कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और कल कभी वो हमारे होंगे। यकीनन वो हमारे ही होंगे। वो हमारे साथी, हमारे करीबी मोअज़्ज़ज़ साथी, उन्होंने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना हालात की नज़ाकत को समझा और ना वो इस सारी सूरत हाल को जान रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ बातें कर दी। यकीनन आज वो उन बातों से शर्मिंदा जरूर हुए होंगे। उनको मैं पैगाम देता हूं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप कल भी हमारे थे, आप आज भी हमारे हैं, आप कल भी हमारे ही रहेंगे। तो एक गुजारिश करूंगा, खुदारा किसी गैर के हाथों में इस्तेमाल ना हो। उन साथियों ने मैसेज किए, लोगों में मायूसी फैलाने की कोशिश की। आज उन हमारे साथियों को शिकस्त नहीं हुई, वो हमारे हैं। उनकी आज फतह का दिन है, वो हमारे साथ जश्न मनाए, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज उस नासर को शिकस्त हुई है जो हमारे साथियों को खराब करना चाह रहे थे, जिन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथियों को खराब करने की। मैं दोबारा फिर आपसे मौका मिला, जिंदगी ने वफा की
डिटेल में बातें करूंगा। अब बस इसी को यहाँ वाइंड अप करूंगा, इस टॉपिक को, कि वो हमारे साथी हमारे हैं, हमारे रहेंगे। वो अनासर जिन्होंने उनमें हमारे साथियों को खराब करने की कोशिश, आज उनकी शिकस्त का दिन है। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने कभी ऐसे बात नहीं की। मैं वो पहला बंदा था जो मुराद राज साहब के पहले दिन गया, सबसे पहला गया। लाहौर वो जिला था जिसने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलराइजेशन का एहतजाज किया। उस एहतजाज के बाद डॉक्टर मुराद राज साहब के पास हम अपना एजेंडा लेकर गए। उसके बाद गुलाम फरीद साहब की काविश, सोच, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने स्कूल में तमाम फोकल पर्सन जो उस वक्त थे उनको इकट्ठा किया। इसमें स्कूल मेरा था, पीछे सोच गुलाम फरीद साहब की थी। वहां इकट्ठा करके हमने कोर कमेटी एक तश्कील दी, एसएससी को एक लीडरशिप दी, एसएससी को अलग शनाख्त दी। ये बातें हम फिर करेंगे इंशाल्लाह। हम 2 दिन 3 दिन मैं बीमार की वजह से आपके सामने नहीं आ सका। अल्लाह ने आज मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी, आपसे बातें कर रहा हूं। ये बातें फिर भी काफी लंबी हो जाएंगी, दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे। तो आज हमारा खुशी का दिन है। अब मैं बातें थोड़ी सी अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूं। बातें इतनी है, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। ये कमेंट्स मैं देख रहा हूं, बाकी दोस्त भी हमारे साथ ही हैं। बातें सिर्फ मैं अपनी बातों को वाइंड अप यहां करूंगा कि 27 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक 4 दिन जो स्क्रीन के सामने और बिहाइंड द स्क्रीन जो बातें थी वो सबसे ज्यादा मुझे पता थी, और मेरे ही जितनी मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबर गुलाम फरीद साहब को पता थी, बाकी दोस्तों को नहीं था पता। जाने अनजाने में उन्होंने कोई मैसेज कर दिया होगा या किसी के वो हाथों में खेले होंगे। वो आज वो हमारे साथी हैं, साथी रहेंगे, लेकिन उस शरपसंद को शिकस्त हुई है, उस शरपसंद अनासर को शिकस्त हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा नोटिफिकेशन यकीनी है, नेक्स्ट कैबिनेट में वो यकीनी है, 200% यकीनी है, उसके बाद हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। इधर लाहौर में करेंगे, पूरे पंजाब को बुलाएंगे, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएंगे। ये आज मैं ऐलान कर रहा हूं। नोटिफिकेशन जिस दिन होगा उसके फौरी बाद आपका ये खादम इधर लाहौर में ग्रैंड सेलिब्रेशन के लिए अपने पूरे पंजाब को बुलाएगा और हम उसको फिर सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो बातें मैं बात कर रहा था कि बिहाइंड द स्क्रीन और स्क्रीन के सामने, उसको हमने अच्छी तरह फेस किया, और अल्लाह ताला की हमें हर वक्त पल पल नुसरत हमें हमारे साथ रही, गैबी मदद हमें मिलती रही, जिसके नतीजे में आज मैं आपसे बात मुखातब हूँ, गुलाम फरीद साहब मुखातब है, पूरा पंजाब मुबारकबाद दे रहा है, तमाम असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं यहाँ माजरत खाऊँ, मुझे बहुत लेट ये मेरे अभी बात आई है। मैं अपनी तमाम असातिज़ा यूनियन को सलूट पेश करता हूँ। गुलाम फरीद साहब, तमाम असातिज़ा यूनियन को, उनके लीडरान को हम सलूट पेश करते हैं। अब मैं गुलाम यहाँ एक चीज में रह गया बताने के लिए, जो टर्निंग पॉइंट, एक जो मैच चल रहा हो तो उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है।
हमारी रेगुलराइजेशन में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के धरने में जो सबसे अहम टर्निंग पॉइंट था वो गुलाम फरीद साहब की 5 मिनट की ब्रीफिंग थी इंतजामिया को। इसका एनी शायद मैं हूं और मेरे साथ एक दो और मेंबर होंगे। 5 मिनट की जो गुलाम फरीद साहब की इंतजामिया को ब्रीफिंग थी वो हमारी रेगुलराइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। और उससे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था गुलाम फरीद साहब की 10 से 15 मिनट की जो इस रेगुलराइजेशन मूवमेंट में आज तक की जो मूवमेंट में पहली और आखिरी होगी तकरीर, जो स्टेज पे खड़े होकर जो 6:30 के वक्त 6:30 इसके इसी दौरान जो गुलाम फरीद साहब ने स्टेज पर खड़े होकर एसएससीज को 10 से 15 मिनट जो अपने जो मैसेज दिया है वो हमारी रेगुलराइजेशन मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट था। मैं सलूट पेश करता हूं गुलाम फरीद साहब को। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं गुलाम फरीद साहब को कहूंगा कि वो हमारे इन दोस्तों से मुखातिब हो और अपना पैगाम दें। इसके बाद इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला ज़िंदगी ने वफा की तो डिटेल बातें भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। गुलाम फरीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात जो है वो एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि अपाहज कर देंगी ये बैसाखियाँ तुमको, अपाहज कर देंगी ये बैसाखियाँ तुमको, सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सैल्यूट पेश करूंगा और आज की खुशियां बांटना चाहूँगा। यकीनन जैसा कि इमरान साहब ने बताया, हर एक एसएससीज का इसमें किरदार है। सिर्फ 2 मिनट और इसका जो क्रेडिट है वो हर एक एसएससी को जाता है जिसने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। ये कोर कमेटी एक चीज़ ही ऐसी थी कि जो हमारे साथ आया और वो एसएससी हो, शर्त ये है कि वो एसएससी हो, वो आया और हमसे जुड़ गया। तो उसके बाद उसने जाने का नाम नहीं लिया और हम दोस्तों को, मैं ख़ास कर अपने जंग वाले दोस्तों को यही कहता था कि यार आप हमारे साथ बस एक दफ़ा आ जाओ। हमारी नीयत में जो फतूर है या नीयत में कोई अगर कमी बेशी हो तो उसमें अल्लाह ताला हमें माफ़ न करे। हम कभी भी जो एक पुरखलूस एफर्ट है उससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ इस प्रोटेस्ट की तरफ और जैसा कि इसको ब्रीफ कर दिया है इमरान साहब ने और बड़े जो है ना वो खूबसूरत अंदाज से किया है। मैं सबसे पहले इसका हवाल अल्लाह ताला की हम्द व सना से शुरू करूँगा कि देखें इस दफ़ा जो सबसे बुनियादी बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद जो थी वो शामिल हाल थी। लोग अपनी एफ़र्ट करते हैं, लीडर्स अपनी एफ़र्ट करते हैं, लेकिन जो बात अल्लाह ताला को मंजूर होती वही है और हम लोगों की पुरखलूस कोशिश का ये नतीजा है कि आप जो है वो आज सभी खुशियाँ मना रहे हैं। इसमें हर एक एसएससी ने, हर एक एईओ ने और लीडरशिप ने वो किरदार अदा ज़रूर किया है। इसमें जो हमारी एग्रेसिव अप्रोच थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और हमारी गुरीला वार थी। हमने दोस्तों को थकाया भी नहीं है। हम सुबह क्या करते थे, हम दोस्तों को 11-12 बजे तक आराम से कहते थे आ जाएं
उसके बाद हम एजिटेशन पे जाते थे, और फिर जैसे ही हमें, क्योंकि मैं नेगोशिएशन का प्रोसेस का जो है ना वो कर रहा था, तो उसमें जो है कि जैसे ही हमें कोई मामलात बिगड़ते नज़र आते तो हम दोस्तों को जो है ना वो बैक एंड पे पुश करते, वापस लाते उनको, और फिर नए सिरे से, नए जोश से, नए वलवले से हम जो है ना वो दोबारा नेक्स्ट डे नए मिशन के साथ, नए जोश, जज्बे और ताकत के साथ फिर आते। और इस तरह से हमने दोस्तों को थकाया भी नहीं है, और हमने एक बेहतरीन असातिज़ा तारीख़ का एक बेहतरीन पुरअमन, और आज जो हम अपने मौसन हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी जो है ना वो इसकी लीडरशिप को सराहा है, और उन्होंने यही कहा है कि आप जो है वो हम आपसे मुतासर हुए हैं कि जिस तरह का आपने प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल एक यूनिक था। अब इसमें एग्रेसिव अप्रोच का मैंने जिक्र कर दिया, वो बहुत फ्रूटफुल रही। उसके बाद अल्लाह ताला की जो नुसरत, वो बुनियादी बात थी। दूसरा ये था कि इस दफ़ा जो है वो हमारी जो 2 दिसंबर की जिस पे दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह, लेकिन इसकी जो निगोशिएशन प्रोसेस है जिसमें मैं इन्वॉल्व था, उसमें 2 दिसंबर का जो एहतजाज था उसको ख़त्म करने में बड़ा जो है ना वो हमें कारगर साबित हुआ। वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। जब हम कहते थे किसी भी मुज़ाकराती सेशन में कि हम पहले भी आए थे और ये हाल हुआ है, और अब हम जो है ना वो नोटिफिकेशन लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब इस दौरान मैं जो है ना वो इस सिलसिले का मैं जो जिक्र करूँगा वो ये था कि हम जब नेगोशिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए तो उस वक्त मेरी बजाते ख़ुद जो है ना वो मैं इन कांटेक्ट था ज़मान पार्क इंतज़ामिया के साथ, और हमारी उससे पहले सर जो है ना वो आपसे इसको वाइंड अप करना चाहूँगा कि जब हमारा मुज़ाकराती सेशन चला तो उस दौरान दोस्तों ने कुछ हमारे दोस्त भी जज्बाती थे, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो एजेंसीज़ के लोग होते हैं, पुशअप करने वाले लोग हैं, और हालात ख़राब होने की तरफ जा रहे थे। तो उस वक्त मैं नाम लेना चाहूँगा आज, क्योंकि जिनका क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए। तो एसपी साहब ने, अवैस साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी सीसीपीओ लाहौर, एसएसपी ऑपरेशंस और आईजी लेवल के रैंक के लोग वो आ रहे हैं, और उन्होंने ये डिसाइड करना है कि आया आपका जो मुतालबा है उसकी जेन्युइननेस जो है वो कितनी है। तो इसमें जो है वो जैसे इमरान साहब ने बताया, तो मैंने इमरान साहब को कहा कि आप ब्रीफ करें, तो लेकिन इन्होंने मेरा नाम दिया, तो मैंने उनको ब्रीफ किया, और उसके बाद मैं उनका क्रेडिट देना चाहूँगा कि सीसीपीओ लाहौर ने वो कहा कि इंतज़ाम ज़मान पार्क की इंतज़ामिया से कि इनको एंगेज कर लें, वरना हम इन पे कोई किसी किस्म का तशद्दुद और एक्शन नहीं लेंगे और उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। तो उसके बाद फ़ौरन 1 मिनट के बाद वो हमें जो है ना वो दोस्त थे, मैंने कहा पहले भी दोस्त भी, और जो एजेंसीज के लोग थे वो मामलात बिगाड़ने की और शर फैलाने की, और इसमें एक जो है ना वो नई कि आप पे एक्शन होगा तो फिर काम होगा, ये ऐसा काम नहीं होता। और वो जब कमिटमेंट कर गए कि ठीक है ये उस्ताद जो हैं वो राइट पे हैं और इंतज़ामिया जो है ज़मान पार्क की वो इनको एंगेज कर ले, तो उसके बाद ज़रूरी था कि हम अपने दोस्तों को वहाँ पे
बिठाएं और वो तब तक बैठे रहें जब जो है वो हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिया जाता। और अगर हमें ज़रा बराबर भी डाउट लगता तो हम जो है ना वो उसको पोस्टपोन करने की तरफ बिल्कुल भी ना जाते। तो इमरान साहब ने मुझे बुलाया और मैंने वो स्पीच की, आप दोस्तों ने देखी होगी, और उसमें दोस्तों को मोटिवेट भी किया, इंतज़ामिया को भी सराहा, और उसमें जो है ना एक दोस्तों को कहा कि आप यहाँ पे बैठें जो है ना, और नोटिफिकेशन लेने तक आपने बैठना है। दोस्तों ने मेहरबानी की और 12 बजे तक जो चीज़ थी खैर हमने उसको किया। तो उसके बाद दोस्त बैठे रहे और हम भी स्ट्रॉन्ग थे। मैं सलूट पेश करता हूँ क़यादत को। इमरान साहब लीड कर रहे थे, हम तो इनके मुशीर थे, हम तो इनको मशवरा देते थे। और हम जब गए तो पहली मीटिंग जो है ना वो हमारी हुई, उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बाकी रह गए और वो हमने दोबारा जो है ना उसको अच्छा, तो उसको हमने जो है ना वो जब चाहा तो फ़ौरन ज़मान पार्क इंतज़ामिया ने वो इमरान खान साहब को मैसेज दिया कि जो है ना वो मामलात अच्छे नहीं रहे और ये कैरी ऑन करने के सिलसिले में हैं, तो ये अब जाएंगे इनके लीडर्स और ये फौरी इसको कैरी ऑन जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे। तो हम करने भी यही जा रहे थे। उसके बाद जैसे इमरान साहब ने बताया, हमें दोबारा इंतज़ामिया ज़मान पार्क फिर अंदर ले गई और दोबारा मुराद राज साहब को बुलाया गया। तो जब दोबारा उनको हुआ तो हमें जो गारंटी थी वो ज़मान पार्क इंतज़ामिया की तरफ से दी गई। और तब भी मैं सलूट पेश करूंगा, अपने जो मज़ाकराती सेशन था, जो हमारे दोस्तों का एक वफ़द था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट और दलेराना मौक़िफ़ रखा कि हम आपको टाइम लिमिट अगर देते हैं तो हम इसको पोस्टपोन करेंगे। हमने दोस्तों को डिस्पर्स करना है और अगर हमें मंगल वाले दिन ज़रा बराबर भी कोई शक नज़र आया तो हम उसको जो है ना वो कॉल देंगे शॉर्ट नोटिस पे और हमारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़े करना चाहूँगा, टाइम भी बहुत हो गया, मैं आप दोस्तों को तंग नहीं करना चाहता। और अगर हम ऐसी एक बंद गली में आ गए थे कि अगर हम ज़मान पार्क की इंतज़ामिया के बिहाफ पे भी इसको ख़त्म नहीं करते तो हम एक ऐसी बंद गली में चले गए थे कि जहाँ से हमें कम अज़ कम तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सरपरस्ती में जो गवर्नमेंट चल रही है उससे हमें किसी किस्म का वो मिलने का एक तवक्को जो है ना वो ख़त्म हो जानी थी। अब इसमें हमने उसको किया, उस दौरान बातें भी बहुत सुनना पड़ी, वो मेरे पास भी मैंने रखी हुई हैं। लेकिन आज क्योंकि खुशी का दिन है तो उन सब को हम जो है ना वो एक साइड पे रखते हैं, वो उसको ख़त्म करें, खुशियों का दिन है। तो इसलिए अल्लाह पाक के फजल व करम से जो हुआ उसको सभी लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया कि उसके बाद कमेटी बनी। कमेटी ने आज सारे मिनिस्टर्स ने उसको एग्री किया और वो अपनी क्लियर कट सिफारिशात विदाउट पीपीएससी, दोस्त क्लियर कर लें, विदाउट पीपीएससी और जो अपनी है रिकमेंडेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त, मैं अब लास्ट में आज की मीटिंग का अहवाल बता दूं। आज हमारे मिनिस्टर एजुकेशन, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर हायर एजुकेशन और राजा बशारत ने सब ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन ने हमारी ही प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया है और आज वो सिफारिशात सीएम को चली जाएंगी और नेक्स्ट कैबिनेट की जो इजलास होगा उसमें हमारा रिकमेंडेशन सीएम साहब उसकी मंजूरी दे देंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन हमारा हो जाएगा। अब लास्ट में मैं अपने तमाम कोर कमेटी मेंबरान, जिसमें मैं सबसे पहले कासिम बुखारी साहब जो हमारे कोर कमेटी बनवाने वालों में
इस मूवमेंट को शुरू करने वालों में सबसे पहले वो मर्द मुजाहिद हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। गुलाम फरीद साहब, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ बार बार, मियाँ शहजाद मुनव्वर, कोर कमेटी की तश्कील में उनका सबसे अहम किरदार, खिजर याद भट्टू साहब, राना अदनान मुस्तफ़ा साहब, ज़िशान उपल, वो भी हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं और पायोनियर हैं इस मूवमेंट के। इन सब का मैं दिल से, यकीनन इन सब दोस्तों की बहुत सारी कावज। उसके बाद हमारे 2 मजीद मेंबर इसमें ऐड हुए, बासत भट्टी साहब, अहमद चौधरी साहब, और लास्ट मीटिंग में हमने इसको 23 रुकनी कर दिया, जिसमें 9 रुकनी हमारी वही कोर कमेटी थी और मजीद दोस्तों की जिम्मेदारी लगाई। मैं इन सब को सलूट पेश करता हूँ। ये वो है जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलीज को सेक्रीफाइस किया और इस मूवमेंट को अपना सब कुछ दिया। मैं सबको सलूट पेश करता हूँ। इंशाल्लाह मंजिल के हम करीब हैं। 99% हमें कामयाबी मिल गई है। 1% जो कामयाबी है वो अगली काबीना की मीटिंग में हमें मिल जाएगी। ये मूवमेंट, इसको हम आगे लेके चलेंगे। आगे जो हमारा जायज़ हक होगा उसको लेके चलेंगे। कासिम बुखारी साहब मेरे बहुत करीबी रहे हैं, अभी भी हैं। अल्लाह पाक उनकी ग्रेड 17 में सिलेक्शन होगी। अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अल्लाह पाक उनको, उनके घर वालों को और उस माँ को मैं सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने कासिम बुखारी साहब को जन्म दिया और बाकी कोर कमेटी मेंबरान को जन्म दिया, और तमाम SSCs और AEOs जो इस मूवमेंट में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह पाक आने वाला वक्त हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तमाम SSCs, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूं। तमाम SSCs को बहुत बहुत मुबारक हो।